ओम नमः शिवाय भक्तों, जय माँ काली। आज की वीडियो का विषय बहुत ही गूढ़ है। अ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग को चुनना चाहते हैं। गृहस्थ होते हुए भी वो भगवान के साथ, उन परमात्मा के साथ मिलना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता है कि वो कहाँ से शुरुआत करें। दैनिक जीवन में वो दैनिक पूजन तो करते ही हैं, पर इससे भी आगे वो रास्ता है जो आपको परमात्मा तक ले जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साधना और जाप वगैरह भी करना चाहते हैं, परंतु एक तरीका होता है किसी भी चीज़ का। आप साधना और जाप ऐसे ही यूं ही किसी के बताए द्वारा आप तुरंत नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको उस मार्ग पर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप आध्यात्म में किस तरह से आगे बढ़ें। तो आज का विषय इसी के लिए है और बहुत ही गूढ़ जानकारी है। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो सुने। वीडियो 10 से 15 मिनट का ही होता है, इतना समय तो आप निकाल ही सकते हैं। इससे पहले जिन भी लोगों ने व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उन तक भी जानकारी पहुँचे, और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। आइए जानते हैं कि हम कैसे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ें। इसमें मैं आपको अपना निजी अनुभव भी बताऊंगी। मैं भी गृहस्थ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, और मैं कैसे इन सब चीज़ के लिए समय निकालती हूँ, कैसे मैं इसमें आगे बढ़ी और भगवान की कृपा हुई और इतने आगे तक बढ़ी। माँ काली की कृपा हुई, महाकाल की कृपा हुई, शिव शक्ति की कृपा हुई। मैं चाहती हूँ जिस तरह मैं आगे बढ़ी आप लोग भी आगे बढ़े। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बहुत कुछ नहीं करना होगा, ना कोई पूजा है, ना कोई सामग्री है इस तरह की कि आप नहीं कर सकते। सब कुछ आपके पास है। आपकी इस देह में सब कुछ है, यहीं पर आत्मा है, यहीं परमात्मा है। तो आपको सबसे पहले अपने चक्रों को जागृत करना होगा। सबसे पहला कदम यही है कि आपको अपने चक्रों को जागृत करना होगा। इसके लिए आप सुबह का आधा से 1 घंटा निकाल लें, बहुत है उतना। शुरुआत में यदि आप 20 से 25 मिनट भी निकालते हैं तो बहुत है। यदि आप एक चक्र पे भी 15 मिनट का समय देते हैं, और ऐसा आप तकरीबन 1 महीने तक करते हैं, तो यकीन मानिए आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बस थोड़ा सा उसमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए कि बहुत कैसे कितनी जल्दी हमारे चक्र एक्टिवेट हो जाएं। ये आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि परमात्मा ने आपकी देह में पांचों तत्वों को दिया है। आपकी देह में ही आपकी आत्मा है, और आप उसको जागृत करें। परमात्मा को जो आपके 7वें चक्र में है, आप उनको जागृत करें। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप चक्रों को जागृत करें। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं चक्र जागृत पे मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रूर बताऊंगी कि आपको सबसे पहले अपने सातों चक्र यानी मूलाधार चक्र, रूट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र, अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र, विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र जिसको इंग्लिश में थ्रोट चक्र कहेंगे, आज्ञा चक्र, थर्ड आई जो जहाँ से आपकी आत्मा जागृत होती है, सहस्त्रार चक्र यानी आपका सिर, जो आपका सिर है, जो आपका क्राउन है, यानी कि क्राउन चक्र। तो ये 7 चक्र होते हैं जो आपकी आत्मा को जागृत करने में, परमात्मा से मिलाने में आपकी मदद करते हैं। क्योंकि जो हमारा मूलाधार यानी कि रूट चक्र है, वो हमारी शक्ति का केंद्र है। जब हम इसे जागृत करते हैं, क्योंकि ये काम प्रधान है, जब हम इसको जागृत करते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी चीज़ें, आपकी शक्ति आपके कंट्रोल में हो रही हैं। और जब चीज़ें नियंत्रण में आना शुरू होती हैं, वहीं से आपका आध्यात्म का मार्ग भी खुलता है। तो इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी चक्रा के बारे में, थोड़ा थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि आपको पता चले कि आप कैसे चक्रास के जरिए आप अपने परमात्मा से मिल सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र, यहाँ पर आपके आंतरिक मन, जो आपका आंतरिक मन होता है, आप उसमें झांक सकते हैं। यानी कि अब आप अपने मन के अंदर झांक सकते हैं। यहाँ ब्रह्म का वास होता है। हर चक्र में हर देवी देवता वास करते हैं, इस चीज़ को जान लीजिए। तो जब आप हर चक्र पे काम करेंगे तो सोचिए आप कैसे धीरे धीरे एक एक कदम, स्टेप बाय स्टेप आप अपने भगवान की ओर बढ़ेंगे। ये और बात है कि किसी के इष्ट आराध्य अलग होते हैं, कोई सभी भगवान को पूजते हैं। तो
लेकिन जब आप इन चक्रास पे काम करेंगे तो आप सभी भगवान उनके उनके वहाँ वास करने का उद्देश्य आप सब जानेंगे। थर्ड आता है मणिपुर चक्रा, यानी सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो यहाँ पर आपको संतुष्टि का भाव पैदा होता है, यानी अभी अभी तक आप असंतुष्ट थे, तो धीरे धीरे आपका मन नियंत्रित होता है, आपके पास जितना है आप उसमें संतुष्ट होते हैं। और ईश्वर तक पहुँचने का यही मार्ग है, संतुष्टि। आप अपने आंतरिक मन में कैसे झांके, आप संतुष्टि कैसे पाएँ, तो ये चीज़ें आपको ईश्वर तक पहुँचाती हैं। ये संतुष्टि का भाव, यहाँ पर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो जब आप संतुष्ट होते हैं तो माँ लक्ष्मी भी आप पर कृपा करती हैं, भगवान विष्णु भी कृपा करते हैं। चौथा आता है अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा, जो कि हर एक सामान्य व्यक्ति के अंदर किसी न किसी चीज़ को लेकर भय होता है, किसी न किसी चीज़ को लेकर तनाव रहता है कि, और ये ज़रूर होता है, ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे अंदर भय या तनाव नहीं है, लेकिन जब आप इस पर काम कर चुके होते हैं, आप इन चक्र को जागृत कर चुके होते हैं, तो आप उन भय और तनाव से मुक्ति पा लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी आत्मा उस परमात्मा से मिलने वाली है। आपके अंदर ये संतुष्टि का भाव पैदा होता है, आप भयहीन होने लगते हैं, आप उस तनाव को परमात्मा के चरणों में छोड़ देते हैं। फिर आता है विशुद्ध चक्रा, पांचवा चक्र होता है विशुद्ध चक्रा, यानी कि थ्रोट चक्रा, जो हमारी वाणी से संबंधित होता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी आंशिक रूप से परमात्मा की झलक मिलती है, क्योंकि जब आप अपनी वाणी चक्र पे काम करते हैं तो आपको अपनी वाणी के साथ साथ उन परमात्मा की वाणी भी सुनाई देने लगती है, थोड़ी थोड़ी सी। फिर आती है थर्ड आई। आजकल सभी लोग चाहते हैं कि उनको दिव्य दृष्टि मिले, उनकी थर्ड आई जागृत हो। तो ये कैसे हो? ये एकाएक नहीं होता। थर्ड आई से पहले आपको पांचों चक्रों पे काम करना होता है, अन्यथा वो थर्ड आई जो आप आज्ञा चक्र, जो जो हमारी दोनों भवों के बीच में होती है, आप उसको, जो दिव्य दृष्टि को आप देखना चाहते हैं, वो कह लीजिए वो तरंगों की तरह रहेंगी, मतलब आपको समझ आएगा नहीं आएगा, आप भ्रम भ्रम की स्थिति में रहेंगे। तो थर्ड आई पे काम करने से पहले, यदि मेरी मानिए, तो आप अपने पांचों चक्रों पे काम कीजिए, उसके बाद आप थर्ड आई पे भी काम करिए, और थर्ड आई पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। काम करने का मतलब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए। तो जब आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो आपको इस चीज़ की अनुभूति होगी। आप यहाँ पर आपकी आत्मा जागृत अवस्था में हो जाती है, आप आपको परमात्मा की झलक मिलने लगती है। फिर आती है बात सातवें चक्र की, यानी क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र की। यहाँ पर चेतना शुद्ध अवस्था में होती है, यहाँ पर आपको हर चीज़ परमात्मा में दिखती है, हर जीव, हर जंतु, हर मनुष्य में आपको परमात्मा, जिनकी भी आप झलक देखना चाहते हैं, आप जिन परमात्मा से जुड़े हैं, आप उन भगवान की छवि देखते हैं। तो क्योंकि ये जो सहस्त्रार चक्र है, यहाँ परमात्मा का वास होता है। तो जब ये आप सातों चक्रा को जागृत कर लेंगे, आप तभी से महसूस करने लगेंगे। आप अपनी, जब आप थर्ड आई पे काम करेंगे तभी से आप महसूस करने लगेंगे, क्योंकि जब आप थर्ड आई पे कंसंट्रेट करेंगे, आप उस अवस्था, शून्य की अवस्था में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको आपको आपके परमात्मा का दर्शन होगा। आप जिन भी भगवान को देखना चाहते हैं, मैं कहती हूँ सबसे पहले किसी भी साधना को करने से पहले शिव जी की साधना करें, शिव जी को गुरु बनाएं। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो सबसे पहले देह गुरु की खोज आप छोड़ दीजिए कि देह गुरु कौन, आपको आप गुरु किसको बनाएं। सबसे पहला तो आजकल यही सवाल होता है कि हमारे कोई गुरु नहीं, हम गुरु किसको बनाएं। तो भाई गुरु आप शिव जी को बनाएं, माँ काली हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी आप शिव जी को गुरु बनाएं। वो जगत गुरु हैं, सुर गुरु हैं, वो ऐसे गुरु हैं, और यकीन मानिए ये मेरा अपना भी अनुभव है। मैंने उन्हीं को गुरु बनाकर और मैंने अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट किया। तो जब आप अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट करेंगे तो उससे पहले आप भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाइए, उनसे कहिए कि वो आपको ब्रह्म की जानकारी दें, वो इस ब्रह्मांड की जानकारी दें, तो वो जानकारी अवश्य देंगे। बस विश्वास करने वाली बात है। तो आप इस तरह से आप अपने चक्रों को एक्टिवेट कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे जब आप थर्ड आई के लिए आप अपने चक्रों को एक्टिवेट करेंगे तो उसमें आपको भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे। इसी तरह आप क्राउन चक्र पे पहुँचेंगे, वहाँ पर आप डेली उसका अभ्यास कीजिए। फिर धीरे धीरे आप भगवान शिव में आप उनको खोजने की कोशिश कीजिए कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं।
किस तरह से रहते हैं, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में आती जाएंगी। आपका मन शुद्ध होते होते उन परमात्मा में मिलते जाएगा। तो ये तो बात हुई कि चक्रों को आप जागृत करके कैसे आप भगवान तक पहुँचे। अब बात आती है कि अ, आगे कैसे आप क्या करें। तो आगे भी आपको यही करना है, उन्हीं शिव जी को गुरु मानकर आपको कोई मंत्र, उनका कोई एकाक्षरी, दो अक्षरी, पंचाक्षरी मंत्र लेकर आपको उनको एक माला या दो माला आप जाप करिए। हाँ, लेकिन इसके पहले मैं ये बता दूं कि जब आप चक्रों को जागृत करेंगे तब आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। 4 बजे नहीं उठ सकते आप, 5 बजे उठिए। ठंड का दिन है, 5:30 बजे तक भी उठ सकते हैं। और हाथ मुंह धोकर या आपको जो भी थोड़ी बहुत क्रिया करनी है वो आप दैनिक क्रिया करके, मैं ये नहीं कहती आप नहा धोकर ही बैठिए, लेकिन हाँ, आप पूरे शांत मन से बैठिए, हाथ मुंह धोकर बिल्कुल फ्रेश होकर, कि बिल्कुल ताजगी लगे। और फिर आप कहीं भी एकांत में एक कमरे में, जहाँ पर हल्का अंधेरा हो, हल्का उजाला हो, आप ऐसी जगह में बैठकर और ध्यान में आइए। आप अपने चक्रों को जागृत करने की कोशिश कीजिए। ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर में ही आपकी बैठ के करना है, जहाँ पर आपका पूजा घर है वहाँ बैठकर करना है, नहीं। आप कहीं भी एकांत जगह में बैठकर आप चक्रों को जागृत कर सकते हैं। फिर जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे, यानी आपका सारे चक्र आपके खुल जाएंगे, तो फिर आप दैनिक जैसे पूजन करते हैं, तो आप उस समय भगवान के मंदिर में बैठकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट भगवान का ध्यान करिए, उनसे मिलने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, मेरा निजी अनुभव है, कि आप ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, ऐसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि आपको लगता है, मतलब एक रोमांच पैदा हो जाता है कि मैं कहाँ होकर हो आया या हो आई, मैं किस लोक में चली गई, कौन मिल गया। तो ये ऐसे नहीं होता। ये होता ये है कि ये भगवान शिव की कृपा होती है कि वो अपने गणों द्वारा वो आपको एक एक ऐसी जगह घुमा कर आ जाते हैं, एक ऐसी पारलौकिक दुनिया दिखा के ले आते हैं कि आपको विश्वास करना होता है कि हाँ, इस लोक के परे भी कोई एक अलौकिक दुनिया है, जहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं मरने के बाद जाते हैं, मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप जिस समय आपका चेतन अवस्था आपकी शुद्ध हो जाती है, तो भगवान स्वयं या उनके गण आपको घुमा कर ले आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो उस समय आपको बड़ा अच्छा लगेगा और फिर आप सोचेंगे हम और बैठें ध्यान में, और ऐसा समय आप निकाल सकें उन भगवान के लिए। तो इसी तरह चक्रों को जागृत करने के बाद आप फिर आगे ऐसा करिए कि जैसे आप नहा धोकर भगवान के सामने बैठिए, 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करिए, फिर उनकी एक माला का जाप करिए। मन करता है, मन होगा ही, क्योंकि अब आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं। आप 2 माला 3 माला भी कर सकते हैं। कोई भी छोटा सा मंत्र, आप ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा मंत्र आप 1 माला 2 माला कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे, इसमें आप वचनबद्धता मत करिएगा, कोई संकल्प मत लीजिएगा, बस आप यूं ही करते जाइए। क्योंकि जब आप संकल्प लेकर करते हैं तो आप उसमें बंध जाते हैं, और ज़रूरी नहीं हर साधना संकल्प लेके की जाए। आप इसको साधना की तरह मत देखिए, आप इसको अ, भगवान में लीन होने को देखिए कि आप कैसे भगवान में लीन हो रहे हैं, कैसे आपका मन लग रहा है। तो जब आप इस तरह से साधना करते जाएंगे और आपको हर दिन नए नए अनुभव होंगे, जैसा मेरे साथ भी हुआ, बहुत नए नए अनुभव होते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप गृहस्थ भी हैं, आप बच्चों के माता पिता भी हैं, आप उनको भी संभाल रहे हैं, और आप भगवान के लिए भी समय निकाल रहे हैं, और आप इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यकीन मानिए, जब इस तरह से भगवान की कृपा होती है, यानी आप पर वो प्रसन्न होकर कृपा करते हैं, तो आपको बहुत कुछ देते हैं। लेकिन जब आपको गुरु के माध्यम से, जैसे बहुत सारे लोग सवारी भी चाहते हैं, तो जिनको सवारी आती है तो वो तो ठीक है, लेकिन जिनको सवारी नहीं आती वो भी चाहते हैं, तो वो गुरु के माध्यम से, वो गुरु का चुनाव करते हैं, उनके माध्यम से वो सवारी प्राप्त करते हैं। तो वो सवारी वचनबद्ध होती है, और उसमें बहुत हद तक गुरु का हस्तक्षेप होता है। गुरु इसलिए भी अच्छे के लिए भी करते हैं कि वो शिष्य अपनी मर्यादा में रहे। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि जब आप पर भगवान आपकी पूजा से, आपकी साधना से प्रसन्न होकर, क्योंकि आप अपने गृहस्थ की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप भगवान को भी समय दे रहे हैं, अध्यात्म की ओर भी बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भगवान की कृपा होगी ही होगी। और जब इस तरह से भगवान की कृपा होती है, तो कृपा कब सवारी में बदल जाए,
कह नहीं सकते। और जब ऐसी सवारी भगवान की मिलती है, भगवान शिव के गण, बहुत सारे गण हैं, सबसे ज़्यादा गण भगवान शिव के ही हैं, क्योंकि उनके गढ़ तो भूत प्रेत भैरव सभी हैं, लेकिन वो सब भगवान शिव की साधना में लीन। वो सब शिव साधना में लीन होते हैं। और जब वो शिव साधना में लीन होते हैं तो जो शिव के भक्त होते हैं, जो उन भगवान के भक्त होते हैं, तो वो उन पे कृपा ही बरसाते हैं। वो भी भगवान शिव की तरह ही उनकी मदद करते हैं। तो इस तरह से यदि आपको कृपा प्राप्त होती है, सवारी प्राप्त होती है, तो वो आपके जीवन पर्यंत चलती है। बस ये है कि आपको उसको, जब वो कृपा आपको प्राप्त हो जाए तो आपको उसके नियम वगैरह आपको मानने चाहिए। ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि अब आपको कृपा प्राप्त हो गई। ये मैंने और वीडियो में अपने बताया है कि जब सवारी प्राप्त हो जाए तो क्या नियम वगैरह होते हैं। तो मुझे भी इसी तरह की साधना से भगवान की कृपा प्राप्त हुई, सवारी प्राप्त हुई, और ये बहुत ही। तो जब आप इस तरह से पड़ाव बढ़ेंगे, तो किसी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको ऐसी साधना नहीं करनी पड़ेगी। भगवान शिव स्वयं आप पर कृपा करेंगे। वो भगवान शिव की जब कृपा होती है तो और भी देवी देवताओं की कृपा होती है, ये जान लीजिए। भगवान शिव की कृपा होती है, उनके गण हैं, उनके भैरव हैं, उनकी सेवा में लगे हुए देवी देवता हैं। उनकी सेवा में तो वैसे सभी देवी देवता लगे होते हैं। तो वो कोई भी, ऐसा ज़रूरी नहीं भगवान शिव की आप पूजा कर रहे हैं तो उन्हीं की कृपा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव के अगर आप प्रसन्न हो गए तो किसी की भी कृपा हो सकती है। माँ काली की, माँ जगदम्बा, भगवती, आप पर किसी की भी कृपा हो सकती है। भगवान भैरव की कृपा हो सकती है। आप अपने संकट को खुद काट सकते हैं। आप अपने घर में रक्षा पहरा, जितनी भी चीज़ें आप चाहते हैं, आप खुद भगवान शिव का ध्यान करके, उनसे आग्रह करके मांग सकते हैं। तो आज की ये जानकारी इतनी, जितना मैं कहूँ उतना कम है, क्योंकि मेरे तो बहुत सारे अनुभव हैं। और मैं क्या-क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं भी एक गृहस्थ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ कि मेरे भी बच्चे हैं, बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको भी सँभालना होता है। फिर भी अब मेरा मन साधना में इतना लग चुका है कि मैं उसे छोड़ ही नहीं सकती। अब भगवान शिव की कृपा हुई कि मुझे भी माँ काली के दर्शन, कृपा प्राप्त हुई। तो ऐसे ही आप लोग भी आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी भक्ति का रास्ता चुन सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी आज की, आप अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से कैसे करें। और रही बात चक्रों की, तो देखिए हो सकता है मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, डिटेल वीडियो बनाऊँ कि चक्रों पर कैसे काम करते हैं, चक्र के क्या-क्या मतलब वहाँ पर कौन देवी देवता होते हैं, हर चक्र का एक अपना अलग उद्देश्य होता है, शरीर में है। तो ये सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज के लिए बस इतनी ही जानकारी, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू, जय महाकाली।